हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए देखेंगे आज मैथ का यूपी टेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक वाइज। तो देखते हैं, आज हम मैथ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी टेट में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 40% 80 है तो संख्या है। तो क्या करेंगे, 40% बराबर 80। तो 1% बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 80/40। तो 1 बराबर हो जाएगा, प्रतिशत हटा देंगे तो इधर आकर के गुणा हो जाएगा। 80 गुणे प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से गुणा कर देंगे इसमें 40। तो 40 दूना की 80, तो इसका मान आ जाएगा 200। ठीक ना, इसका सही आंसर हो जाएगा 200। यह विधि है। एक और विधि बता देते हैं, इसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा अलग है। उसको भी देख लीजिए। मान लेंगे कोई संख्या क्या है, यक्स का 40%। ठीक, 40% जो है 80 है। तो यक्स गुणे 40, परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 80। अब क्या करेंगे, यह बटे में है, 100 जो है बटे में है, तो इधर जाएगा तो दूसरी साइड तो गुणा में हो जाएगा। तो 40 यक्स बराबर 80 गुणे 100। तो यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा, यक्स बराबर 80 गुणे 100/40 हो जाएगा। ठीक ना, तो 40 से काट देंगे, 40 दूना की 80, ये भी आएगा 200। ठीक ना, कितना आसान है। ठीक ना, तो 200 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। करा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 64 है। तो बड़ी संख्या क्या है। मान लेंगे, माना संख्या x है। ठीक, तो इसका अनुपात 3:5 है, तो मान लेंगे एक 3x और एक 5x। अब इन दोनों का योग कितना है, 64 है। तो जोड़ देते हैं, 3x + 5x बराबर 64। तो ये 5 और 3 8x हो जाएगा। ठीक, 8x बराबर 64। तो x बराबर आ जाएगा 64/8। तो ये कट के 8 आएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5x। 5 गुणे x की जगह हम 8 रख देंगे, तो 8×5 = 40 आ जाएगा। ठीक ना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उतार लीजिए जल्दी से। क्या है एक बार बता दे रहे हैं। मान लेंगे कोई संख्या x है, x का मतलब 3:5 है, तो एक 3x मान लेंगे और एक 5x। और 3x 5x को जोड़ देंगे, क्योंकि योग कर रहा है 64 है। तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 64। तो ये दोनों आ जाएगा 8। 8 से क्या करेंगे, 64 में भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 8। तो 8 जब आ जाएगा तो 8 में इसमें देखेंगे दोनों संख्या में कौन बड़ी है, 3x की 5x। 5x बड़ी है और ये बड़ी संख्या पूछा है, तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे 8 का, तो हो जाएगा 40। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रय, एक वस्तु को 20% लाभ पर 600 रुपये में बेचा गया, तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक ना, क्रय मूल्य पूछ रहा है। SP बराबर CP, ये सूत्र होता है। तो कितने में बेचा गया है इसको, 600 रुपये में। कितने पर, 20% लाभ, मतलब 100% पर निकालेंगे तो 120/100 गुणे
CP। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 600 गुणे 100 बटे ये आएगा 120 नीचे आ जाएगा बराबर CP। तो ये इससे कट जाएगा तो 60 बचेगा, 12 पचे 60, 5 का गुणा 100 में करेंगे तो CP का मान आ जाएगा 500। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 500। SP बराबर CP। CP जो है कितने पर है 120 पर, 120 का लाभ हुआ है तो 120, SP 600 में बेचा गया है, सेलिंग प्राइस। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है X अनुपाते Y बराबर 4:7 और Y अनुपाते Z बराबर 14:9। तो X Y Z का मान ज्ञात करना है। ठीक ना। तो आइए लिखते X Y Z। X और Y का अनुपात दिया हुआ है 4:7 और YZ का मान दिया हुआ है 14:9। बस कुछ नहीं करना है, ये वाला खाली है और यहाँ पर ये खाली है। ठीक ना। तो 7 के बाद ये जो वाली संख्या होती है इसके बगल वाली 7 है तो 7 यहाँ उतार देंगे, इसके बगल वाली 14 है तो 14 उतार देंगे। ठीक ना। अब गुणा कर देंगे, 7 9 63 और 14 7 84। ठीक, और हो जाएगा 14 चौक को 56। अब इसको लाइए काट देते हैं, 7 से कटेगा ना, 7 से कट जाएगा, 56 है तो 7 से कटेगा तो 7 8 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 9। तो 8:14:9 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। दो ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में दे दिया है भाई। ठीक ना, इसका आंसर यही आएगा, तीनों में है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आना चाहिए। ऑप्शन तीनों एक ही दे दिया है। ठीक, एक बार और समझा देते हैं। क्या करेंगे, X Y Z लिख लेंगे। ठीक, और X और Y का अनुपात दिया हुआ है 4:4 दिया हुआ है और 7 Y का मान। यहाँ पर देखिए Y का मान 14 है और Z का मान 9 है। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो इसके जो बगल वाली संख्या को यहाँ पर उतार देते हैं। ठीक, 7 9 63 गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा, 14 7 84, 14 चौक को 56। तो किससे काटेंगे, काट करके छोटा करेंगे। देखिए 7 से कटा, 7 8 56, 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे तो 14 आ जाएगा और 7 से काटेंगे तो 9 आएगा। 8:14:9। ठीक ना, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, सब में दिया ही है एक ही चीज़। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर करा, एक संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 250 मिलती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। करा, मान लेंगे संख्या x है, x में 25% की वृद्धि हो रही है तो 125% हो जाएगा और ये कितना मिल रहा है, 250 मिल रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, x गुणे 125, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से गुणा बराबर 250। ये 125x और 100 इधर जाकर गुणा हो जाएगा तो 250 गुणे 100। ठीक, ये आ गया। x बराबर हो जाएगा
250 गुणे 100 बटे 125। यह जो 125 है ये भाग हो जाएगी, ठीक ना। तो इससे काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 100 में तो 200। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 200। ठीक, प्रश्न नंबर आगे देखेंगे, इसको उतार लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक ना। देखिए एक्स कर रहा है, वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि की बात करेगा तो 100 में जोड़ देंगे। 100% पर निकालते हैं, कोई भी संख्या 100% पर ही निकलती है, ठीक ना। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो भी हो, अगर वृद्धि है तो जोड़ देंगे, अगर 100 में अगर कमी है तो घटा देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगी? 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रही है, मतलब 60 मिनट में, तो 30 मिनट में कितना चलेगी बताइए। 60 मिनट का घंटा होता है और 30 मिनट का मतलब 1/2, आधे घंटे की बात कर रहा है। तो आधे घंटे में क्या हो जाएगा? 60 बटे क्या करेंगे 2, काट देंगे तो आ जाएगा 30 किलोमीटर। आधे घंटे में कितने चलेगी? 30 किलोमीटर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर करा, एक संख्या को 20% घटाकर फिर 20% बढ़ा दिया गया तो अंतिम परिणाम क्या होगा? मान लीजिए 20% घटा दिए, फिर 20% बढ़ा दिए, तो माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 20 गुणे 20 बटे 100। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये माइनस ये 400 बटे 100, तो ये -4 आएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? घट रहा है तो कम हो रहा है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कम हो रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 5, यदि एक संख्या 15 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, सूत्र होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या दिया हुआ है 15, दूसरी संख्या नहीं मालूम है, निकालेंगे। एलसीएम दिया हुआ है 60, एचसीएफ दिया हुआ है 5, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो 60 गुणे 5 बटे 15, 15 चौक को 60, तो 5 चौक को ये आ जाएगा, एक बार लिख लेते दूसरी संख्या बराबर 4 गुणे 5, तो हो जाएगा 5 चौक को 20। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। सूत्र पर रख देंगे, आ जाएगा। देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या 15 है तो 15 रख दिए, दूसरी संख्या निकालना है। एलसीएम क्या है? 60 है और एचसीएफ 5 है, तो गुणा कर देंगे। तो ये 12 5 36 300 आएगा। तो बहुत काटने पीटने की जरूरत, गुणा नहीं किया जाता है, पहले कट रहा है तो काट दो। तो ये 15 से ये क्या है? ये 60 कट जाए, 15 चौक को 60, 4 का गुणा 5 में कर देंगे, 5 चौक को 20, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है और 10% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो क्या करेंगे? 1000 है, इस पर 10% की छूट दी जा रही है, इससे कट गया, तो 100 रुपया का छूट दी जा रही है। तो 1000 में से 100 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 900। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 900, ठीक। दूसरी विधि से करके देखें।
इस विधि सबसे आसान है, ठीक ना। दूसरी विधि भी आसान है, उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर 1000 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए दूसरी विधि कर लेते हैं। मान लेंगे 1000 है तो 10% की छूट है, तो 100 पर निकालेंगे तो 90 हो जाएगा बटे 100, ठीक ना। 100% तो 20 कट जाएगा, तो 10 का गुणा 10 गुणे 90 बराबर 900, ठीक। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।